नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग इसके पहले जो है हन्ना अरेंट को समझे थे। आज उनके द्वारा दिए जो कंसेप्ट हैं वीटा एक्टिवा और वीटा कंटेम्पलेटिवा, उसको समझेंगे। साथ ही इनको कुछ और भी इनके संबंध में जो आवश्यक चीज़ें हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है परीक्षाओं में, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हन्ना अरेंट के वीटा एक्टिवा एंड वीटा कंटेम्पलेटिवा जो है वह क्या कहता है। कहता है, इन हैरेंट्स व्यू, हैरेंट्स के नज़र में ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिविजिबल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब जो इंसान की जो क्रियाकलाप हैं उसको दो भागों में वह बांटने का नाम से वो उसको ये करती हैं, अलग अलग करती हैं। जिसको वह कहती हैं वह कौन है? एक है प्रैक्टिकल और दूसरा है थियोरेटिकल। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल और दूसरा थियोरेटिकल। ठीक है, यहाँ पर जो है राइट कुछ मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आगे इस पर जो है कुछ कार्य मैं करूँगा भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, पहले लाइन जो है उसका नीचे वाला पॉइंट जो है लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि हन्ना अरेंट ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने भागों में डिवाइड किया है, या कौन कौन से उसके नाम भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, और भी इसमें कुछ ऐड कर करके जो है प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लें, ये कहते हैं कि द फॉर्मर आर कंसर्न्ड विथ डूइंग एंड इंटेल एक्टिव इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। पहला जो है, पहला अर्थात प्रैक्टिकल जो है वह किससे कंसर्न्ड है? वह है डूइंग से, करने से, कोई कार्य करने से। एंड इंटेल एक्टिव इंगेजमेंट, और किसी चीज़ में इंगेजमेंट होने का, एक्टिव पार्टिसिपेंट, सक्रिय भागीदारी से जो है वह संबंधित है। कौन? वह पहला पार्ट यानी कि प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि जो है वह जो है आपका प्रत्यक्ष रूप से जो है वह उस पर होता है, उस चीज़ें चलती हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है? द लेटर आर कंसर्न्ड। दूसरा जो है, जो थियोरेटिकल जो है, वह किससे कंसर्न्ड है? विथ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। यह जो थियोरेटिकल पार्ट जो है वह विश्व को समझने से संबंधित है। याद रखिएगा, दो भाग में अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसको दो भागों में उन्होंने बांटा है। पहला है प्रैक्टिकल और दूसरा है थियोरेटिकल। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है वह किससे संबंधित है? डूइंग से और एक्टिंग इंगेजमेंट से। आप थियोरेटिकल जो है वह किससे संबंधित है? वह अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। Arendt uses the term vita activa and vita contemplativa to describe the ways of life devoted respectively to the pursuit of two types of activities. अब देखिए, यह जो बीटा एक्टिवा है और बीटा कंटेम्पलेटिवा जो है वह किस चीज़ के लिए यूज किया गया है? इन्हीं दो जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल, उन्हीं के लिए यह जो है यूज किया गया है। ठीक है ना, ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कहता है कि फॉर अरेंट एक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ द ह्यूमन कंडीशन एंड कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ द वीटा एक्टिवा। ठीक है, वीटा एक्टिवा जो है वह क्या है? हाईएस्ट एक्टिविटीज है ना। Arendt analyzes the Vita Activa, वह एनालिसिस करती हैं वीटा एक्टिवा को, और कैसे करती हैं? वह कहती हैं 3 कैटेगरीज विच करस्पॉन्ड टू द 3 फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर विंग इन द वर्ल्ड।
वह आपकी जब इसके पूर्व की वीडियो हुई थी उसमें भी मैं यह बताया था आपको कि लेबर वर्क एंड एक्शन, लेबर वर्क एंड एक्शन जो होता है वह वीटा एक्टिवा से संबंधित होता है। और लेबर क्या होता है, लेबर जो एकदम नीचे की कैटेगरी जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है। वह जो फिजियोलॉजिकल जो नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है इंसान की, उसके से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको वह लेबर कहती हैं। ठीक है। और वर्क जो होता है वह कुछ निर्माण कार्य से संबंधित जो है वह उसको वर्क के अंतर्गत वह शामिल करती हैं। और एक्शन जो है वह एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट वह मानती हैं। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि वीटा एक्टिवा के अंतर्गत लेबर वर्क और एक्शन की जो हन्ना अरेंट बात करती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वह किन को मानती हैं, तो एक्शन जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वह अच्छे क्वालिटी का वह कार्य इन तीनों में माना जाता है। ठीक है। आगे वो लिखती हैं लेबर इज द एक्टिविटी, लेबर इज द एक्टिविटी विच इज टाइड टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ। जो इंसान की जो कंडीशन होती है उसके साथ वह उसका जुड़ा होता है। आगे देख लीजिए, वर्क द एक्टिविटी विच इज टाइड टू कंडीशन ऑफ वर्ल्डलीनेस। ठीक है। एंड द एक्शन द एक्टिविटी टाइड द कंडीशन ऑफ प्लूरलिटी, प्लूरलिटी यानी कि बहुलता से जो है वह संबंधित है। ठीक है। हालांकि इसकी चर्चा हमने पहले भी की है आपसे। आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट इस एक्टिविटी इज ऑटोनोमस। जितने भी क्रिया जो है वह प्रत्येक क्रिया जो है, जितने भी नहीं, प्रत्येक क्रिया जो है वह क्या है, स्वायत्त है। in the sense of having its own distinctive principle and of being judged by different criteria। और यह जो है विभिन्न प्रकार के मानदंडों के द्वारा जो है वह इसको समझा जा सकता है, जांचा जज किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वह कहते हैं कि लेबर इज जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। कैसे जो है किसी चीज़ को जज किया जाएगा, वह जो है ह्यूमन की एबिलिटी से, या फिर जो है कैटर टू आवर बायोलॉजिकल नीड्स, जो अपनी नीड्स है उसके से। एंड वर्क इज जज बाई इट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन अ वर्ल्ड फिट फॉर ह्यूमन यूज। मतलब यह सारी चीज़ों के पीछे जो है नटसेल में मैं आपको बताता हूँ कि जो ये क्रियाएं हैं, चाहे वह भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया हैं, उसके आधार पर ही जो है वह आपकी जांच जज जो है वह किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं और वह क्या कहती हैं। Although Arendt consider the three activities of labor, work and action equally necessarily to a complete human life, in the sense that each contribute in its distinctive way to realization of human capacities, it is clear from her writings that she takes action to be the differentia specifica of human beings। हालांकि इसकी चर्चा मैं आपको पहले भी कर दिया हूँ कि जो है वह किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हैं, उसी की हिंदी यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि वह जो है किस चीज़ पर कार्य करती रही हैं। इससे संबंधित हमने इसका पहले जो वीडियो था उसमें बात किया था, है ना, कि जो है वह फ्रीडम, प्लूरलिटी, रिवोल्यूशन आदि इन चीज़ों से संबंधित वह कई आर्टिकल भी लिखी हैं और कई सारी पुस्तकें भी उनकी छपी हैं। ठीक है। तो वह आगे क्या लिखती हैं, वह आगे कहती हैं द टू सेंट्रल फीचर्स ऑफ एक्शन आर फ्रीडम एंड प्लूरलिटी। एक्शंस के जो टू मेन सेंट्रल फीचर जो है वह कौन कौन से हैं, फ्रीडम एंड प्लूरलिटी। आगे वह कहती हैं कि बाय फ्रीडम, फ्रीडम कहने का क्या मतलब होता है, आरेंट डज नॉट मीन द एबिलिटी टू चूज एमंग अ सेट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। मतलब जो आपके पास उपलब्ध हैं चीज़ें उसमें में से एक को अच्छा को चुनना या जो भी आपको पसंद है उसको चुनना, यह जो है फ्रीडम नहीं है। तो भैया क्या है फ्रीडम, तो कहते हैं और द फैकल्टी ऑफ लिबरम आर्बिट्रियम विच अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन was given to us by God. Rather by freedom Arendt means the capacity to begin to start something new
वह कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, वो आपकी एक कैपेसिटी है, वह आपकी एक क्षमता है। किस चीज़ की क्षमता है भाई? टू बिगिन, शुरू करने की, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया करने की जो है आपकी क्षमता है। टू डू द अनएक्सपेक्टेड विच ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इंडोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आप में एक गुण है जो आप लेकर के आए हैं, अनएक्सपेक्टेड, जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ की शुरुआत आप जब करते हैं, वह जो है वह फ्रीडम है। समझ रहे बात को? वह सिर्फ किसी अल्टरनेटिव में से चुनने की जो क्षमता होती है, फ्रीडम होती है, वह उस चीज़ की फ्रीडम की वह बात नहीं करती हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, यह यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है हन्ना अरेंट से। ठीक है, आगे वह प्लूरलिटी की भी बात करते हैं। प्लूरलिटी भी सेंट्रल आइडिया है उनका एक्शन में। तो वह क्या कहती हैं कि प्लूरलिटी टू विच वी मे नाउ टर्न इज द अदर सेंट्रल फीचर ऑफ एक्शन। यह दूसरा उसका जो है वह भाग है। फॉर इफ टू एक्ट मीन्स टू टेक द इनिशिएटिव्स टू इंट्रोड्यूस द नोवम and the unexpected into the world, it also means that it is not something that can be done in isolation from others। मतलब जो है यह कहती हैं कि जो है आप अकेले रह कर करके जो है वह नहीं कुछ कर सकती हैं, आपको प्लूरलिटी को लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसे भी जो है आम धारणा भी है कि अकेले रहने की जो जब बात आती है तो वो कहता है कि अकेला जो है वही व्यक्ति रहता है, या तो वह भगवान होता है या फिर जो है दानव होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस प्रकार से होती है कि वह बिना समाज के भी जो है वह जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं फिर से कि यह जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उस चीज़ की बात यहाँ पर भी जो है वह प्लूरलिटी के अंतर्गत चीज़ें जो है आ रही है कि यहाँ पर बहुल चीज़ों को जो है वह समझ करके उसके आधार पर उसकी इम्पोर्टेंस को जान कर करके जो है वह उस पर बल देती हैं, और प्लूरलिटी को जो है वह क्या कहती हैं? सेंट्रल आइडिया बोलती हैं। ठीक है, उसी की जो है यह यहाँ पर हिंदी है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना जानकारी जो है पहली वीडियो जो बनी और ये वीडियो, दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हन्ना अरेंट का जो टॉपिक है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से फिर आपके प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, लेकिन हाँ, इससे संबंधित जो क्यूज होते हैं उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जहाँ भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज प्राप्त होते हैं, उसको ज़रूर डील करें, ताकि जो है आप नई नई चीज़ें जो है वह इससे सीखते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वह पढ़ने के क्रम में नहीं बताई जाती है, लेकिन जब प्रश्न आप करेंगे तो वहाँ से कई सारी चीज़ें सीख लेता है आदमी। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास। मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रतिदिन क्यूज में जो है ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट किया करेंगे। अपने मित्रों तक जो है वह इसको शेयर कर देंगे, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।